दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम सुनते ही ऑफिस और कोवर्किंग स्पेस की याद आ जाती है, वी वर्क। और अब ये वी वर्क इंडिया लेके आ रही है अपना मेन बोर्ड आईपीओ। क्या ये आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए गोल्डन चांस हो सकता है? चलिए डिटेल में समझते हैं। वी वर्क इंडिया एक लीडिंग फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस प्रोवाइडर है जो कॉर्पोरेट क्लाइंट और स्टार्टअप दोनों को ही मॉडर्न ऑफिस सॉल्यूशन देती है। मतलब अगर आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए प्रीमियम ऑफिस चाहिए तो वी वर्क एक रेडी टू मूव ऑप्शन देता है। इसका बिजनेस मॉडल सिंपल है, बड़े बड़े प्राइम लोकेशन पर हर ऑफिस स्पेस लेके उनको डिजाइन करके को वर्किंग हब्स बनाता है। क्लाइंट के लिए हेडेक फ्री वर्क स्पेस प्लस कंपनी के लिए स्टडी रेंटल इनकम। तो अब सवाल आता है कि आईपीओ रेज क्यों किया जा रहा है? वी वर्क इंडिया इस आईपीओ से जो पैसा रेज करेगी उसका मेन यूज होगा एक्सपेंशन ऑफ वर्क स्पेस इन टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज, डेट रिडक्शन और बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाना, टेक्नोलॉजी और प्रीमियम सर्विस में इन्वेस्टमेंट करना है और ओवरऑल ग्रोथ फास्ट ट्रैक करना है। सिंपल शब्दों में बोले तो पैसा फ्रेश एक्सपेंशन और स्टेबिलिटी के लिए चाहिए। अब बात करते कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। ब्रांड रिकॉग्निशन, ग्लोबल नाम और इंडिया में कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। प्रीमियम लोकेशन, ऑफिसेस मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली एनसीआर जैसे टॉप मेट्रो में हैं। हाई ऑक्यूपेंसी रेट, डिमांड कॉन्सिस्टेंट है स्पेशली पोस्ट कोविड हाइब्रिड वर्क ट्रेंड के बाद। रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल, स्टेबल रेंटल इनकम और कॉर्पोरेट टाई अप। एसेट लाइट स्ट्रेटजी, ज़्यादा ओनरशिप नहीं, लीजिंग और डिजाइनिंग लेट पे मॉडल पे काम करता है। तो दोस्तों चलो अब आईपीओ का डिटेल देखते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। दोस्तों 3,000 करोड़ का आईपीओ होने वाला है जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल्स है। यह ओपन होगा 3 अक्टूबर को, क्लोज होगा 7 अक्टूबर को, अलॉटमेंट आएगा 8 अक्टूबर को, लिस्टिंग होगी 10 अक्टूबर को। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। इशू प्राइस बैंक 615 से 648 रुपये प्रति शेयर है। एक लॉट में 23 शेयर्स होने वाले हैं दोस्तों। एम्प्लॉय के लिए डिस्काउंट है 60 रुपये। लिस्टिंग होगी बीएससी और एनएससी दोनों जगह पे है। अब आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 23 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट 14,904 रुपये है। मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो रिटेल में। लेकिन एचएनआई कैटेगरी में अगर जाते हो तो स्मॉल एचएनआई में 14 लॉट मिनिमम और मैक्सिमम 67 लॉट। बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 1,564 शेयर्स मिलेंगे, अमाउंट 10,13,472 रुपया पे करना पड़ेगा। दोस्तों प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे नाम दिया हुआ है, आप देख लीजिए। बाकी प्रोमोटर होल्डिंग जो प्री इशू है वो 73.56% है और पोस्ट इशू 48.07% है। यह कंपनी 2016 में स्टार्ट हुई थी और अब जाके आईपीओ के थ्रू मार्केट में धमाकेदार एंट्री करने वाली है। इसके पास अभी 2025 में 583 एम्प्लॉय है जिस हिसाब से दिया है। और फाइनेंशियल कंडीशन की बात कर लेते हैं चलो। 2024 में 4,482 करोड़ का एसेट था, 25 में 5,391 करोड़ का है। टोटल इनकम 2,024 करोड़ का किया था 2025 में। प्रॉफिट की बात करें तो 2024 में माइनस में 135 करोड़ था, अब जाके प्लस में 128 करोड़ हो चुका है जो कि 194% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो गया। इबिप्टा 1235 करोड़ 95 लाख, नेटवर्थ 199 करोड़ 70 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 65 करोड़, टोटल बोरिंग 310 करोड़ का है दोस्तों जो कि बहुत ही कम हो चुका है, पहले 625 करोड़ का था। इसकी जो मार्केट कैप है 8,684 करोड़ 71 लाख की है इस समय। अब दोस्तों आईपीओ एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? केपीआई यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ और परफॉर्मेंस दिखाता है। चलिए वी वर्क इंडिया के नंबर को सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। यहाँ पे RONW रिटर्न ऑन नेटवर्थ 63.80%, मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर की नेटवर्थ पे 63% से ज़्यादा रिटर्न कमा रही है। एग्जाम्पल, अगर आपने कंपनी में 100 रुपये इन्वेस्ट किए होते तो कंपनी ने उससे 63 रुपये से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट किया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फिगर है। इबिप्टा मार्जिन 63.41%, ये मार्जिन दिखाता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेवेन्यू का कितना परसेंट है। एग्जाम्पल, अगर 100 रुपये रेवेन्यू आया तो उसमें से 63 रुपये प्रॉफिट बचता है ऑपरेशन के बाद, ये मार्जिन सेक्टर में काफ़ी हेल्दी माना जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 41.62, ये वैल्यूएशन इंडिकेटर है जो पीबीबी का मतलब इन्वेस्टर कंपनी को प्रीमियम पर वैल्यू कर रहे हैं। दोस्तों वी वर्क इंडिया आईपीओ का रजिस्ट्रार कौन है? MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। आपको यहीं पे अलॉटमेंट चेक करने को मिलेगा। तो दोस्तों वी वर्क इंडिया का आईपीओ एक बड़ा नाम है, आईपीओ जिसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी इम्प्रेसिव है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा प्रीमियम पर है तो इन्वेस्टर को अपना रिस्क एपिटाइट के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए।
आपको क्या लगता है, वी वर्क इंडिया आईपीओ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है या सिर्फ लिस्टिंग गेन का चांस है? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, जीएमपी अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।